हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है नॉइज़ पॉल्यूशन के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंसेस देखेंगे, मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस भी जो हमारा वो प्रेजेंट टेंस का रहेगा। कुछ फ्रेजल वर्ब्स के अंदर रहेंगी, वो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। अनवांटेड साउंड्स that has unpleasant effect and discomfort to ear is called noise pollution। अनवांटेड का मीनिंग होता है अनचाही, जिस चीज़ को हम चाहते नहीं है। ठीक है, वांट मीन्स होता है चाहना, और अनवांट अनचाहा, जिसको हम चाहते नहीं है। साउंड्स यानी कि आवाज़ें, दैट हैज़ जिनके पास है, दैट मतलब जिनके, या फिर जो, दोनों बोल सकते हैं हम। हैज़ अनप्लेजेंट जो अप्रिय इफेक्ट यानी कि प्रभाव डालते हैं, या जिनका अप्रिय प्रभाव है। एंड डिस्कम्फर्ट टू ईयर, डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमें आराम नहीं दे रही है। कंफर्ट का मतलब होता है आराम देना, सुविधा देना। डिस्कम्फर्ट यानी कि आराम नहीं देना या असुविधा देना। टू ईयर्स कानों को। इस कॉल्ड यानी कि बोला जाता है या पुकारा जाता है। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है हिंदी में ध्वनि प्रदूषण। तो सिंपली इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि अनचाही ध्वनियाँ या फिर आवाज़ें जो कानों पर अप्रिय प्रभाव डालती हैं और असुविधा पैदा करती हैं, ध्वनि प्रदूषण कहलाती हैं, या उन्हें हम ध्वनि प्रदूषण पुकारते हैं। नॉइज पॉल्यूशन इज जनरली नोन एज एक्सपोजर टू एलिवेटेड साउंड लेवल्स दैट लीड टू एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन। यहीं तक का भी रीड करते हैं। ह्यूमन एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स। सेंटेंस पढ़ा है, सिंपली वही करेंगे हम। नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, इस मीन्स है जनरली नोन, जनरली यानी कि आमतौर पर, नोन यानी कि जाना जाता है, एज एक्सप्लोजर, एज मतलब की तरह, एक्सप्लोजर एक खुलासे की तरह, टू एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ। ठीक है, एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ। साउंड लेवल्स जो ध्वनि का स्तर होता है या आवाज का जो स्तर होता है। ठीक है, दैट जो लीड्स टू एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल होता है, इफेक्ट यानी कि प्रभाव डालता है, ऑन ह्यूमन मनुष्य पर, एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स और दूसरे लिविंग क्रिएचर्स यानी कि जीवित प्राणियों पर। तो आमतौर पर ध्वनि प्रदूषण को जो है आमतौर पर ऊंचे ध्वनि स्तर के संपर्क के रूप में माना जाता है, जो मानव या फिर मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सिंपली साउंड लेवल्स यानी कि ध्वनि का जो स्तर है। लेस देन, लेस मीन्स कम, देन मतलब से कम, किससे? 70 डेसिबल, 70 डेसिबल से कम। आर गुड, आर मीन्स है, गुड मीन्स अच्छा। साउंड लेवल ध्वनि का जो स्तर है वो 70 लेवल यानी कि 70 डेसिबल से कम है, तो वो अच्छा है। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव जो होते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर वो हम बोल सकते हैं कि चाहे वो जानवर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होते हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए अच्छे हैं। हाउएवर, हालांकि साउंड अप टू, साउंड यानी कि ध्वनि अप टू मीन्स तक, 115 डेसिबल, 115 डेसिबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज टॉलरेबल। हालांकि जो साउंड लेवल होता है 115 डेसिबल जो होता है वो छोटे पीरियड के लिए, शॉर्टर पीरियड यानी कि थोड़ी अवधि के लिए या फिर छोटी अवधि के लिए सहनीय है, टॉलरेबल है। नॉइज पोल्यूशन इज वेरी हैजर्डस टू आवर हेल्थ इन वेरियस वे। नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण इज मीन्स है वेरी हैजर्डस यानी कि बहुत खतरनाक है, टू आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए, इन वेरियस वे, इन मीन्स में वेरियस यानी कि विभिन्न तरीकों से या विभिन्न तरीकों में, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। मैनी डिजीज बहुत सी बीमारियां, डिजीज यानी कि बीमारी या फिर रोग, दोनों हम बोलते हैं। सच एज हियरिंग लॉस, जैसे कि सच का मीनिंग मैं आपको पहले ही बताया, ऐसे वैसे, काफ़ी सारे वर्ड्स के हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस की। तो यहाँ पर हम जैसे, सच एज जैसे कि, हियरिंग लॉस का मतलब होता है सुनने की कमी होना। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। स्लीप डिस्टर्बेंस नींद में गड़बड़ी होना। ठीक है, कार्डियोवस्क्यूलर का मतलब होता है हृदय संबंधी कोई भी
डिसफंक्शन यानी कि रोग होना। सो सिंपली कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन यानी कि कोई भी हृदय संबंधी रोग होना या बीमारी होना। डिसफंक्शन का मतलब भी रोग या बीमारी होता है, ठीक है। डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब क्या होता है? डिमेंशिया मतलब होता है पागलपन होना, यानी कि कई सारे वेज में इसको बोल सकते हैं कि पागलपन होना, यानी कि आप ठीक तरीके से हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, नींद की कमी होने के कारण, बहुत तेज तेज आवाज़ सुनाने के दिए के कारण, ये कुछ जो है उसके सिम्टम्स दिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन यानी कि मनोवैज्ञानिक रोग होना या मनोवैज्ञानिक बीमारी होना। आर इफेक्ट्स, आर मीन है इफेक्ट्स, प्रभाव है ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ऑफ मीन्स खाकी के, नॉइज पोल्यूशन इनके ध्वनि प्रदूषण के। तो ध्वनि प्रदूषण के ये जो है सभी उनके प्रभाव है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक बीमारी जो होती है और डिमेंशिया है, या फिर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो रही है, नींद से परेशानी हो रही है, तो ये सब जो है नॉइज पोल्यूशन के प्रभाव है। विच कॉजेज, विच जो कॉजेज यानी कि कारण बनते हैं या फिर कारण होते हैं ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के स्वास्थ्य के, एंड ग्रोथ और उसकी ग्रोथ के, एट ग्रेटेस्ट रिस्क, एट मीन्स पर, ग्रेटेस्ट रिस्क यानी कि बड़े जोखिम पर या फिर बड़े खतरे पर। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? ये जो सभी बीमारियां हैं ये सभी क्या है? ये सभी ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है और ये मनुष्य के शरीर पर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर गहरा या फिर बड़ा खतरा डालती हैं, ठीक है। एज नॉइज पोल्यूशन, एज मीन्स क्योंकि, एज का मतलब मैं आपको पहले भी बहुत सारी बार बता चुकी हूँ। एज का मीनिंग हम यहाँ पे ये ले रहे हैं क्योंकि नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, लीड्स का मतलब होता है ले जाना, टू स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि नींद की गड़बड़ाहट की तरफ या फिर नींद की गड़बड़ी की तरफ, बाधा डालने की तरफ ले जाता है। इट अफेक्ट्स, ये प्रभाव डालता है द इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द डे ऑल्सो। द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन कि किसी भी व्यक्तिगत या फिर किसी व्यक्ति के वर्क परफॉर्मेंस, उसके कार्य के प्रदर्शन के ऊपर, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द डे दिन के दौरान, ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स भी, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जो है वो किस हमारी नींद में खलल डालता है या फिर बाधा डालता है या फिर की ओर ले जाता है। इससे जो है किसी भी व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति का जो उसका कार्य का प्रदर्शन होता है उसमें गड़बड़ी होती है। नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो प्रिवेल्ड इन वाटर रिसोर्सेज। नॉइज पोल्यूशन जो है तो ऑल्सो ये प्रबल है, साथ ही किस चीज में? वाटर रिसोर्सेज में भी ये प्रबल है, जो जल की जो स्रोत है उनमें भी प्रबल है। thousands of oil drills, sonars, watercrafts and shipping vessels are populating our water resources. thousands of oil drills, जो ऑयल ड्रिल्स होती हैं, हजारों ऑयल ड्रिल्स, सोनार्स, वाटरक्राफ्ट यानी कि जहाज जो होते हैं, शिपिंग वेसल्स जो जहाज सामान ले जाने वाले होते हैं, आर पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को भर देना, हम कहते हैं पॉपुलेशन, यानी कि भरा जा रहा है ना किसी चीज से, तो यहाँ पे मनुष्य से भरा जा रहा है, वहां पे हम बोल रहे हैं कि सामान से भरा जा रहा है। वो वाटर रिसोर्सेज, हमारे जो वाटर के जो संसाधन हैं उनको भरा जा रहा है। एंड और क्रिएटिंग सीरियस कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन वाटरवेज, एंड क्रिएटिंग और वो कर रहे हैं या बना रहे हैं, सीरियस कॉजेज, सीरियस यानी कि गंभीर कारण बना रहे हैं, ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के, इन वाटरवेज, जल मार्गों पर वह ध्वनि प्रदूषण के जो है सीरियस या गंभीर कारण बना रहे हैं। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, दिस इज वेरी हार्मफुल, ये बहुत खतरनाक है या फिर खतरेदायक है, फॉर ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। ऑल मीन्स सभी, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जलीय जो जानवर होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, खतरनाक है। आई होप ये टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी भी थे, कुछ सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट भी थे, बट जब तक हम कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं हमें वो चीज़ आएगी नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये है जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा हैज़र्डस, हैज़र्डस का मतलब होता है खतरनाक। नेक्स्ट है हमारा डिसफंक्शन, डिसफंक्शन यानी कि रोगी, ठीक है। अभी तक हम रोगी के लिए एक ही वर्ड सुनते आते थे, ये इसका मतलब भी रोगी होता है। एंड अनवांटेड, अनवांटेड मतलब अनचाहे, जिस चीज़ की हमें इच्छा नहीं है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन की, फर्स्ट है हमारा अनप्लीजेंट, कार्डियोवेस्कुलर एंड थर्ड प्रिवेल्ड। फर्स्ट है
अनप्लेजेंट, कार्डियोवेस्कुलर, प्रिवेल्ड। आई होप आप इन तीनों वर्ड्स को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, या फिर आपने कोई नोटबुक बनाई हुई है आप उसके अंदर ज़रूर लिखेंगे, अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर करेंगे। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ में लेकर के मैं बहुत जल्दी आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।